जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, क्या इस तरह का आरोप सही है एनडीए पे? देखिए, ऐसा है, प्रशांत जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने जो भी आरोप लगाया है वो विथ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो, चाहे वो मंगल पांडे जी के खिलाफ हो, संजय जायसवाल जी के खिलाफ हो, सम्राट चौधरी जी के खिलाफ हो या अशोक चौधरी जी के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जवाब अभी तक नहीं आया है। बाकी सारे लोग, कोई क्रेडिबल आंसर नहीं है। हमको तो सुन के हंसी आ रही थी। संजय जायसवाल जी बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर जी का जन्म हुआ तो नर्स का अंगूठी गायब हो गया। अरे भैया, तथ्यात्मक जवाब दीजिए। उन्होंने क्लियर कट एलिगेशन लगाया है, एक फ्लाईओवर जिससे जनता को फायदा होता बेतिया में, आपने वो नहीं बनने दिया ताकि आपके पेट्रोल पंप का सेल अफेक्टेड नहीं हो। इसके अलावा वहाँ जो नगर परिषद की चेयरमैन है गरिमा जी ने, उन्होंने 5 बार लिख के दिया कि भाई इस पेट्रोल पंप में ओवर बिलिंग है। सारी नगर परिषद की जो गाड़ियां हैं साफ सफाई एटसेट्रा की, वो 10 का 20 बिल बन रहा था। उन्होंने कहा कि ओवर इन्फ्लेटेड बिल है, डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो वेल डॉक्यूमेंटेड हैं। और एक बात और, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, हमारे आप जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हमारे बड़े भाई समान नीरज जी, वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जो आरोप लगा है अशोक चौधरी जी पर वो बहुत गंभीर है और हमारी पार्टी के छवि को धूमिल कर रहा है। कि बढ़िया समझ लीजिए कि नीरज जी कोई आम कार्यकर्ता नहीं है जेडीयू में, वो प्रवक्ता भी नहीं है, वो मुख्य प्रवक्ता है। मतलब पार्टी का जो ऑफिशियल लाइन है वो बोलते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सफाई दीजिए, बिंदुवार सफाई दीजिए। तो पहले तो अपने पार्टी का ही जवाब दे दें। लेकिन सम्राट चौधरी तो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर पे कि सौदागर है, खुद का ठिकाना नहीं है रहने का। अब देखिए, किसी पर कोई आरोप, अब कोई आरोप लगा दे, हम ही कह दें आपको कि आप ताजमहल गायब कर दिए। आरोप तो लगाना सबसे आसान है, तथ्यात्मक चीजें हैं। अशोक चौधरी जी के खिलाफ भी डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। जो एक उनके पीए के नाम जो जमीन लिया गया, नहीं, अशोक चौधरी जी की बात कर रहा हूं मैं, वो उनके पीए योगेंद्र दत्त जी हैं, उनके नाम पर 34 लाख का जमीन लिया गया और फिर कैसे भाई बेटी के नाम से ट्रांसफर हो गया, तो जवाब देना होगा। और वैसे वैसे डॉक्यूमेंट्स करीब 200 करोड़ रुपए के हैं, तो ये तो जवाब आपको देना होगा। डॉक्यूमेंटेड है, कोनो तौलिया रुमाल थोड़े है, जमीन है, डॉक्यूमेंटेड है, आपके नाम पर है, एक ट्रस्ट के माध्यम से, मतलब जैसे उनका इंगेजमेंट होता है, उसके बाद वो ट्रस्ट करीब 200 करोड़ की जमीन का खरीदारी कर लेती है और उस ट्रस्ट से अशोक जी के पत्नी को फंड जा रहा है। दैट इज अ मनी ट्रेल, दैट इज डॉक्यूमेंटेड। आपको जवाब देना पड़ेगा। मजेदार बात यह है कि अभी तक तो कोई जवाब ही नहीं आई है। लेकिन सम्राट चौधरी तो प्रशांत किशोर पर ही वार कर रहे हैं कि कुकुर की तरह भाग जाएंगे इलेक्शन के बाद। ये तो वक्त बताएगा। आप देखिए, जो बेचैनी है आखिर क्यों है, बौखलाहट है कि भाई क्या बात है। वास्तव में आप जान लीजिए, जन सुराज आज के डेट में एक पार्टी ही नहीं, एक सोच और विचारधारा है बदलाव के लिए, नए बिहार के लिए, एक सशक्त बिहार के लिए। और युवा जिस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, मैं स्वयं मोकामा विधानसभा से संभावित उम्मीदवार हूँ, वहाँ जो युवा लोग कनेक्ट कर रहे हैं उसके चलते इन लोगों में बौखलाहट है, स्पष्ट बात है जी। क्या इस बात को लेके लोगों तक जाएंगे, आप लोग बताएंगे? 100%। आप देखिए, जो भी आरोप है जिसके खिलाफ, डॉक्यूमेंटेड है, मतलब देयर इज अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, आपको उसका जवाब देना है। हम लोग से पहले तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई जवाब दीजिए, हमारी पार्टी की छवि खराब हो रही है, या तो आप जवाब दीजिए।
और नहीं तो आप एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जाएगा। जैसे आपको याद होगा कि नीतीश जी ने जब लालू जी के परिवार पर ठीक ऐसा ही आरोप लगा था, तो नीतीश जी ने सदन में कहा था कि भाई आप लोग जवाब दीजिए, बिंदुवार तरीके से स्पष्टीकरण दीजिए, और उसके बेसिस पर सरकार गिरा दी। तो सरकार गिर सकता है तो एक मंत्री नहीं जा सकते हैं? आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री चुप क्यों है? जी, मुख्यमंत्री चुप क्यों है इस मामले में? ये मुख्यमंत्री जी, अब आप भी जान रहे हैं, आप लोग मीडिया से जुड़े लोग हैं, शायद उनकी सेहत उतनी अच्छी नहीं है। क्या ये बात उन तक नहीं पहुंची है? उन तक पहुंची है और उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ये तो और गंभीर विषय है। तो नीतीश जी जाने गए हैं, जैसा उनका पोजीशन रहता है कि इस तरह का मामला जाता है तो तुरंत संज्ञान लेते हैं। आपको याद होगा जब रेल मंत्री थे तो गैसल में रेल एक्सीडेंट हुआ था, तो नीतीश जी ने नजीर पेश की थी, रिजाइन कर दिया। तो कहाँ गए वो नीतीश जी? आज क्या हो गया? इतना गंभीर आरोप ताबड़तोड़ उनके मंत्रियों पे लग रहा है, आप चुप हैं। आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, मंत्री लोग को सामने बिठाइए, प्रेस का जवाब दीजिए कि भाई ये आरोप लग रहे हैं सर, ये डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री है, कागज है। कोई माने ऐसे ही हंसी ठट्ठा नहीं है कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, आपको तो बताना पड़ेगा। और आप अपने चुनावी डिक्लेरेशन में भी उसको नहीं दिखाए होंगे, तो अतिरिक्त मामला है। नीतीश जी की चुप्पी आज के डेट में लगभग धृतराष्ट्र की चुप्पी है, जो कौरव सभा में जब जनता रूपी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और धृतराष्ट्र चुप बैठे हैं। अशोक चौधरी का बयान आया है कि हम प्रशांत किशोर को कोर्ट तक ले जाएंगे। काहे नहीं ले गए अभी तक? मानहानि का दावा कीजिए, जेल भेजिए, ताकत है तो करके दिखाइए। अभी तक चुप काहे हैं? छुप रहे हैं आप, लुक रहे हैं, किससे छुप रहे हैं? कब तक छुपिएगा? जवाब दीजिए भैया। 200 करोड़ का दस्तावेज तो सामने रख दिया गया, आप जवाब ही नहीं दे रहे। अरे भैया पहले जवाब तो दे दीजिए, ओकरा बाद न केस कीजिएगा, उसके बाद न जेल भेजिएगा। आप लोग के सामने इतना सारा प्रूफ है तो आप लोग भी कोर्ट जाएंगे क्या? ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मुझे लगता है बिल्कुल प्रशांत जी ने, हम जहां तक हमको लगता है वो जरूर जाएंगे, चैलेंज करेंगे इसको। एक तो आपका इलेक्शन एफिडेविट का भी मामला बनता है, प्रॉपर्टी कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हैं, एकदम जाना चाहिए। ये लोग जो बिहार को लूट लिए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। बताइए, दवा, गौज, इस टाइप के चीज में भी घूस चल रहा है। पीएमसीएच का हालत आप एक बार जाके देख लीजिए, खाली भवन बना देने से 5000 बेड का बना दिए, असुविधा जनता को मिल नहीं रही है, तो 5000 बेड का क्या लाभ है? यानी जो भी योजना बिहार सरकार की हुई है उसमें बंदरगांठ हुआ है पैसों का, यकीनन कम हुआ है। ये तो डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। एक बार और, नीतीश जी के सरकार में एक पर्टिकुलर चीज है, सिविल वर्क इज इक्वल टू डेवलपमेंट। मतलब बख्तियारपुर के पास एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप जब गुजरते होंगे तो देखते होंगे, भाई उसका फैकल्टी कितना है, स्टूडेंट्स कितना है, कैसे ऑपरेट कर रहा है, जाके देख लीजिए। पीएमसीएच 5000 बेड का बना दिए, डॉक्टर्स का क्या टेम्परामेंट है, सही दवाएं मिल रही हैं कि नहीं, सही जांच हो रहा है कि नहीं, पता नहीं। आप सिर्फ सिविल वर्क किए हैं, बिजली है, ठीक है, पानी है, सड़कें हैं, बट दैट इज ऑल मिलोड। उसके आगे आज भी पर कैपिटा इनकम में हम लोग लगभग लास्ट हैं, स्वास्थ्य का इंडिकेटर में लगभग लास्ट हैं, शिक्षा में लगभग लास्ट हैं। हम मोकामा टाल एरिया में घूम रहे थे, आपको एक छोटी बात बताते हैं, तिरमोहानी गांव है, 50 बच्चों ने हमको घेर लिया। हमने पूछा बेटा खाना मिलता है? अच्छा, तो बोला कि सर, पहले तो लजायत हुए, बोला कि सर सड़ा हुआ मिलता है, चावल सड़ा हुआ, 1 किलो दाल में 20 किलो पानी, और सब्जी में पिल्लू निकलता है, अंडा नहीं मिलता है, ये थोड़ा सा केला एक बार हफ्ता में। अरे भाई घूमिएगा तब तो पता चलेगा। आप 100 गाड़ी के काफिला में निकल जाते हैं, हेलीकॉप्टर गिरता है, लोग देखने हेलीकॉप्टर को ज्यादा आते हैं, लोग चले जाते हैं। अरे कभी बैठ के बात तो कीजिए।
जी। मंगल पांडे पे भी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर। मंगल पांडे जी को जवाब देना चाहिए। अरे भाई, यहाँ तो नर्स के भी ट्रांसफर में, वार्ड बॉय के ट्रांसफर में आदान प्रदान होता है भाई। और जो प्रशांत जी ने आरोप लगाया है वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर है, तो वो एक मनी ट्रेल है, ये जान लीजिए। ऐसे ही थोड़े आरोप कोई लग गया है। लालू जी को अगर सजा हुई है, दैट इज बिकॉज देयर इज अ मनी ट्रेल। यहां भी मनी ट्रेल है। कहां मंगल पांडे जी आके कोई जवाब दे पा रहे हैं? ये एक बात तो तय है, जितना बातें प्रशांत जी ने कहा है उसका क्रेडिबल जवाब किसी के पास नहीं है। और हम लोग पूरा चाहेंगे कि इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन हो और इनको जेल भेजा जाए। बिहार की गरीब जनता को जिन लोगों ने लूटा है उनको जेल भेजिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। एवं जो जनता वोट करेगी इस बार चुनाव में, उसको ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारे डिप्टी सीएम हैं वो मर्डर एक्यूज्ड हैं। हमारे जो एक अन्य कैबिनेट मंत्री हैं नीतीश जी के नाक के बाल अशोक चौधरी, भाई 200 करोड़ तो अभी आया है, ये आंकड़ा हमको लगता है 500 करोड़ टप जाएगा। जवाब दीजिए भैया, आप ऐसे लोगों को बना रहे। अभी अभियंता था उनका, कोई विभाग का कोई छोटा मोटा इंजीनियर था, 100 करोड़ पकड़ाया। आपको लगता है उसके यहाँ 100 करोड़ पकड़ाएगा, मंत्री जी के यहाँ 200 करोड़ होगा? पत्नी रात भर नोट जला रही थी। बताइए, लोग यहाँ भूखा मर रहा है, वो टाल इलाका घूम के आ रहे हैं, वह बाढ़ राहत में जान लीजिए आप लोग 50% घूस चल रहा है। 5000 अलॉटमेंट है, अब 50% घूस मांगा जा रहा है। ये है सुशासन की सरकार। जो लोग हैं वो सिलसिलेवार जवाब दें, बिंदुवार, कि जो चार्जेस लगे हैं वो क्यों लगे हैं और उसका उनका क्या स्पष्टीकरण है।